चराग जो बोलता था। गांव सुंदरपुर में एक पुराना सा मिट्टी का घर था। इस घर के बरामदे में हर शाम एक छोटा सा चराग जलता था। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रोशनी का चराग नहीं बल्कि ज़मीर का चराग है। इस घर में राशिद रहता था, गरीब मगर मेहनती और दिल का बहुत साफ। राशिद रोज सुबह शहर जाकर मजदूरी करता, कभी ईंट उठाता, कभी ठेले ढकेलता। दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटता, चराग जलाकर बैठ जाता और अपने दिल से पूछता, आज मैंने किसी का हक तो नहीं मारा। गांव की दूसरी तरफ इकबाल सेठ का बंगला था, पैसा, पावर और शोर। इकबाल सेठ के पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। वो रात को महंगे बल्ब्स के बावजूद अंधेरा महसूस करता। एक दिन गांव में सख्त तूफान आया, बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। इकबाल सेठ का बंगला भी अंधेरा हो गया, जनरेटर फेल, मोबाइल टॉर्च बंद। इसी अंधेरे में इकबाल सेठ ने देखा, दूर से एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। वो राशिद का चराग था। मजबूरन इकबाल सेठ राशिद के घर आया। दरवाज़ा खुला था। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो रोशनी की ज़रूरत सबको होती है, अंदर आ जाओ सेठ साहब। इकबाल सेठ ने पहली बार किसी गरीब के घर सुकून महसूस किया। मिट्टी की खुशबू, सच्ची मुस्कुराहट और वो छोटा सा चराग जो जैसे बोल रहा हो। इकबाल सेठ ने पूछा, राशिद, इतना गरीब होकर भी इतना खुश कैसे रहते हो? राशिद ने चराग की तरफ इशारा किया और बोला, ये चराग तब जलता है जब दिल साफ हो। अगर किसी का हक खाया हो, ये रोशनी भी बोझ लगती है। ये बात इकबाल सेठ के दिल पर पत्थर की तरह लगी। उसे याद आया कैसे उसने लोगों की ज़मीन सस्ती ली, कैसे मजदूर की मजदूरी रोकी, कैसे सच को पैसे से दबा दिया। तूफान गुजर गया, बिजली आ गई, लेकिन इकबाल सेठ के अंदर का अंधेरा अब भी था। अगले दिन गांव वालों ने हैरत से देखा, इकबाल सेठ लोगों को बुलाकर उनके पैसे वापस कर रहा था, मजदूरों से माफ़ी मांग रहा था। सब पूछते, ये अचानक क्या हो गया? इकबाल सेठ सिर्फ इतना कहता, मैंने कल रात एक चराग को बोलते सुना। कुछ अरसे बाद सुंदरपुर में राशिद का घर नहीं रहा, वो गिर गया। लेकिन गांव में हर घर के बरामदे में एक छोटा सा चराग चलने लगा और लोग कहने लगे, रोशनी महंगे बल्ब से नहीं, साफ ज़मीर से होती है। सबक, पैसा अंधेरा मिटा सकता है, लेकिन सुकून सिर्फ सच्चाई और नेकी से मिलता है। छोटी सी नेकी भी कभी कभी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है।